पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तुर्की, सऊदी और ईरान के दूत अचानक आखिर क्यों पहुंचे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। F-35 की डील अमेरिका के साथ करने के बाद वो पहुंचे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उन्होंने मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुनीर की पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो गए हैं। हालांकि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान और सऊदी के बीच में नेटो स्टाइल का एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना के बयान में यह कहा गया है कि दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को कई गुना ज्यादा मजबूत बनाने पर सहमति जता ली है। तो क्या सऊदी अरब अपने आप को और मजबूत करने में जुटा हुआ है? ईरानी कभी नहीं भूलेंगे कि अमेरिका और जायोनिस्ट शासन की ओर से ईरान पर थोपे गए 12 दिन के युद्ध में पाकिस्तानी जनता ईरानी जनता के साथ खड़ी रही। और हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई बड़ा डिफेंस पैक्ट हो या कोई डिफेंस का समझौता हो, जिसके अंतर्गत हो सकता है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कुछ ज्यादा फंडिंग दे इसके अंदर। यहाँ पर तीनों आखिर क्यों पहुंचे हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि तीनों की मीटिंग के 2 मकसद हो सकते हैं। ईरान को परमाणु सुरक्षा गारंटी पर फैसला हो सकता है। तो कई देशों में ये चिंता गहराने लगी है कि क्या अगर कल को कोई मुसीबत आती है तो क्या हमारी मदद करने के लिए अमेरिका उस तरह से आएगा जिस तरह पहले के कमिटमेंट हमने 90s में जो कुवैत का संकट हुआ था, क्या वैसा अमेरिका में दिखाई देगा? निश्चित रूप से माना जा रहा है कि नहीं। और खास तौर दूत अचानक आखिर क्यों पहुंचे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और दोनों देशों ने रक्षा समझौते मजबूत किए थे। इसी के बाद अब इस्लामाबाद में तुर्की, सऊदी और ईरान के दूत पहुंच रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी इस्लामाबाद, सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाद बिन हामिद अल रवैली इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वहीं तुर्की के खुफिया प्रमुख भी अगले हफ्ते तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। BBC उर्दू के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ईरान की प्रेस टीवी के एक्स अकाउंट के अनुसार अली लारिजानी पाकिस्तान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वहीं अली लारिजानी ने अपने सोशल साइट एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा था कि वो पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं, जो ईरान का मित्र और भाई देश है। उन्होंने कहा कि ईरानी कभी नहीं भूलेंगे कि अमेरिका और जायोनिस्ट शासन की ओर से ईरान पर थोपे गए 12 दिन के युद्ध में पाकिस्तानी जनता ईरानी जनता के साथ खड़ी रही। लारिजानी ने यह भी कहा कि ईरान और पाकिस्तान क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा के लिए 2 अहम देश हैं और ईरान हमेशा क्षेत्रीय देशों के साथ भाईचारे वाले संबंधों को महत्व देता है। इससे पहले अक्टूबर में पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने तेहरान में लारिजानी से मुलाकात की थी। उस समय दोनों पक्षों ने क्षेत्र में ईरान और पाकिस्तान की भूमिका पर जोर दिया था। यहाँ एक तरफ ईरान के सुरक्षा सचिव पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो वहीं इस समय सऊदी अरब की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाद बिन हामिद अल रवैली भी आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान में हैं। सोमवार यानी कि 24 नवंबर को जनरल अल रवैली ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया APP के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के भाईचारे वाले संबंधों को सभी क्षेत्रों, आर्थिक सुरक्षा और सुरक्षा में और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने की बातचीत हुई है। इस बैठक में उप प्रधानमंत्री सेनेटर इशाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, प्रधानमंत्री के विशेष सहायक तारिक फतेमी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले शहबाज शरीफ ने रियाद की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रणनीति आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो वहीं तुर्की का एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान अगले हफ्ते तक पहुंचेगा। GEO न्यूज़ की 22 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक एक उच्च स्तरीय तुर्की प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख करेंगे, अगले हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा करेगा। पाकिस्तानी अधिकारियों और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की इस यात्रा के जरिए इस्लामाबाद और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के बीच बढ़ते तनाव को मध्यस्थता कराने की कोशिश करेगा। यह बात पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत डॉक्टर इरफान नज़ीरी
नेज़िरोग्लू ने कही है। डॉक्टर नेज़िरोग्लू ने कहा कि पाकिस्तान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ तुर्की के खुफिया प्रमुख और अहम मंत्री भी होंगे। प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर तुर्की के ऊर्जा मंत्री भी अगले सप्ताह इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या है सऊदी पहुंचने का मकसद, तीनों आखिर क्यों पहुंचे हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि तीनों की मीटिंग के दो मकसद हो सकते हैं। ईरान को परमाणु सुरक्षा गारंटी पर फैसला हो सकता है। सऊदी के साथ हाल ही में पाकिस्तान ने इस तरह की डील की थी। अफगानिस्तान को लेकर बात हो सकती है। पाकिस्तान और ईरान ने नए सिरे से बातचीत के लिए कहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से टकराव दिखाई दे रहा है। मुस्लिम देश सऊदी अरब अपने आप को लगातार ताकतवर करने में जुटा हुआ है। सितंबर में पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने के बाद उसने अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमान को लेकर डील कर ली, लेकिन अब यही सऊदी अरब एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचा है। जी हां, सऊदी अरब की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयद बिन हमद अल रुवैली पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है। अब यह मुलाकात सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना की बयान में यह कहा गया है कि दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को कई गुना ज्यादा मजबूत बनाने पर सहमति जता ली है। तो क्या सऊदी अरब अपने आप को और मजबूत करने में जुटा हुआ है? लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों मुस्लिम देश सऊदी अरब अमेरिका या फिर किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहता? इसको समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जुड़े हैं। समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। सऊदी के चीफ ऑफ स्टाफ F-35 की डील अमेरिका के साथ करने के बाद वो पहुंचे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उन्होंने मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, और जो सितंबर में दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ था, उसकी बातें दोबारा फिर चर्चा में क्यों आई? देखिए, लगातार जिस प्रकार से अमेरिका की जो विश्वसनीयता है, उनके जो फ्रेंड्स कंट्री है, उनमें जो गिर रही है, तो कई देशों में ये चिंता गहराने लगी है कि क्या अगर कल को कोई मुसीबत आती है तो क्या हमारी मदद करने के लिए अमेरिका उस तरह से आएगा जिस तरह पहले के कमिटमेंट हमने 90s में जो कुवैत का संकट हुआ था, क्या वैसा अमेरिका में दिखाई देगा? निश्चित रूप से माना जा रहा है कि नहीं, और खास तौर से कब, जब इजराइल के द्वारा कतर पर अटैक किया गया, तो उस अटैक के बाद और भी ज्यादा ये बातें उठने लगी हैं। अब सऊदी का यहाँ पर समस्या क्या है कि सऊदी ने कभी भी अपनी डिफेंस को ज्यादा मजबूत नहीं किया, क्योंकि सऊदी जो है वो एक मोनार्क है और वहां मोनार्की चलती है। वहां के सुल्तान को हमेशा ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यहां पर सेना ताकतवर हो जाए और वो मेरे यहां पर कूप ना कर दे। तो उसके लिए वो दो देशों पर ज्यादा डिपेंड रहता था, या तो अमेरिका के ऊपर और फिर कि पाकिस्तान से पाकिस्तान की सेना को किराए पर लिया करता था। अब स्थिति यह है कि वो पाकिस्तान की सेना को किराए पर लेने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ में एक गठजोड़ बनाकर अपनी सेना को थोड़ा सा पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है, ताकि जो हैवी इन्वेस्टमेंट भी सऊदी में हो रहे हैं और सऊदी में हो रहे इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर को ये सिक्योरिटी दी जा सके, विश्वास दिलाया जा सके कि सऊदी अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और आपके इन्वेस्टमेंट की भी सिक्योरिटी देने में सक्षम है। एक तो ये वजह, और कहीं ना कहीं अमेरिका पर टूटता विश्वास जो है वो भी एक बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे 2-3 वजह लगती हैं जिस कारण ये पाकिस्तान और सऊदी की नजदीकी, लेकिन ये बात स्पष्ट है। हालांकि अब यह देखना है कि अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सऊदी जो कदम उठा रहा है, उससे आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल। सऊदी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। शहबाज और मुनीर के साथ लंबी बैठक है। मुनीर की पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो गए हैं। हालांकि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान और सऊदी के बीच में नेटो स्टाइल का एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। इस बीच में जो चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ सऊदी अरेबिया है, जनरल फैयाद बिन हमीद अल रुवैली इनका नाम है, इन्होंने मुनीर से और शरीफ से बातचीत की है और
स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये भी टेररिस्ट के खिलाफ जो उनके एफर्ट्स हैं उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई बड़ा डिफेंस पैक्ट हो या कोई डिफेंस का समझौता हो, जिसके अंतर्गत हो सकता है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कुछ ज्यादा फंडिंग दे इसके अंदर। यहाँ पर तो ऐसा भी है, इसमें कोई शक वाली नहीं, बहुत रिच नेशन भी है और जितनी भी अरेबियन नेशन है उसमें एक्सट्रीमली काफी पावरफुल है। हालांकि पावरफुल साथ में उनके कतर भी है और यूएई भी है, तो इनकी आपस में टसल रहती है। और मैं बताऊं, अभी जो मैंने 3-4 दिन पहले न्यूज दी थी कि सूडान के मसले के ऊपर सऊदी ने गेम खेला और गेम खेल के यूएई के खिलाफ चला गया और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस किया कि भाई आप सूडान में इंटरवीन करो, क्योंकि सूडान में जो उनकी रैपिड सपोर्ट फोर्स है, जो रेबल्स हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको यूएई हथियार देता है और उसके बदले में गोल्ड लेता है, क्योंकि सूडान जो है वो सोने के और तेल के पहाड़ पर बैठा है। बदकिस्मती देखो, जो मुल्क सोने के और तेल के पहाड़ पर बैठा है उसके लोगों को रोटी नसीब नहीं है, उनके बच्चे भूखे मरते हैं और उनका सोना और उनका तेल कोई और इस्तेमाल करता है। कभी कभी ये होता है ना कि आपके पास होता तो बहुत कुछ है, आप सोने के पहाड़ पर बैठे हैं, लेकिन आपके नसीब में खाने को रोटी नहीं। ये सूडान है साहब, क्या कहा जाए। सारी दुनिया अफ्रीका को लूटने में लगी हुई है पिछले 200-300 साल से, बल्कि उससे पहले से। उनका मकसद है कि अफ्रीका के जितने में मिनरल्स हो सकते हैं या उनका जो गोल्ड है, डायमंड्स है, सबको लूट लिया जाए। आज आप बहुत सारे देशों में जो अमीरी देखते हैं ना, यूरोप की अमीरी या अमेरिका की अमीरी या किसी और देश की अमीरी, उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी उस लूट की भी है जो लूट उन्होंने सदियों से